टोपोग्राफी हो गया, मतलब उसका एक नेचर हो गया कि किस तरह से वो लैंड है, ठीक है, ये होता है टोपोग्राफी, ठीक है। तो जैसे कि वो मतलब वो आगे बढ़ते गए, उन्होंने देखा कि अब नाल दुर्ग से वो निकले बस में से, ठीक है, जो कि स्टेट ट्रांसपोर्ट का बस था, ठीक है, वहां से वो निकले, फिर वो आगे बढ़ते गए, फिर उन्होंने देखा कि वो एक स्लोप से नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो मतलब उनको लगा कि हाँ मतलब नाल दुर्ग जो था थोड़े से हाइटेड एरिया पे था, जो कि अभी हम जा रहे हैं एक प्लेन एरिया की तरफ, अगर हम जा रहे हैं तो हम थोड़े से स्लोप से नीचे जा रहे हैं। तो इस तरह से फिर उनकी मैडम ने उनको एक्सप्लेन भी किया कि हाँ हम जो पार्ट में अभी से जहाँ से हम लोग जा रहे हैं वो एक सह्याद्री का पार्ट है, सह्याद्री मतलब जो हिल्स है उसका एक पार्ट साउदर्न पार्ट है, उसका साउथ पार्ट है जिसको बालाघाट कहते हैं, ठीक है। तो वहां से वो आगे बढ़ते गए, और फिर बाद में जब वो प्लेन एरिया के पास थोड़ा सा आ गए तो उन्होंने देखा, तो सूरज जो था उन्होंने बाहर देखा और उन्होंने कहा मैडम इन रूरल एरियाज द हाउसेस आर द इन लाइन एंड मेड विद द क्ले मर एंड वुड। ने कहा कि मतलब जैसे कि हम अभी एक विलेज से जा रहे हैं, ठीक है, रूरल एरिया है वो, वहां से जब जा रहे हैं तो ये है ना वो एक लाइन से बने हुए घर है, और जैसे कि अगर हम मुंबई या कोई बड़ी सिटीज में तो हमें तो हमें दिखता है कि मतलब क्या जो घर है वो एकदम ज्यादा बड़ी बड़ी कोई मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग ऐसा कुछ नहीं दिखता है, छोटे छोटे घर दिख, जैसे अब आपको फोटो में दिख रहा होगा, तो इस तरह से ये रास्ते से जा रहे थे और उनको एक लाइन से ही घर दिख रहे थे, ठीक है, कोई ऐसा पूरा एरिया नहीं जो पूरा बिल्डिंग से कवर हो, ऐसा नहीं, बस लाइन से घर थे रोड के दोनों साइड में, ठीक है। तो उनको घर दिख रहे थे, फिर बाद में उन्होंने जो सूरज थे उन्होंने कहा कि ये जो घर है ना कोई बड़े सीमेंट है ऐसे, बस ये कैसे है क्ले से बने हुए हैं या फिर मड है या फिर वुड से बने हुए घर है सब, ठीक है, ऑब्जर्व किया जब उन्होंने खिड़की से देखा तभी। तो मैडम ने उनको, जैसे उन्होंने ऑब्जर्व किया सूरज ने, तो मैडम ने उनको एक्सप्लेन किया कि मतलब ये जो ऐसे लाइन से घर होते हैं विलेजेस में उसे क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि इसे लीनियर सेटलमेंट कहते हैं, मतलब लीनियर सेटलमेंट मतलब कैसे लाइन से घर होते हैं यहाँ पे, इसलिए उसको लीनियर सेटलमेंट कहते हैं। और ये सब जो घर है जैसे कि अगर मराठी में मतलब उसको कहते हैं धाब्याची घर है, ठीक है, जो कि मड और वुड से बने हुए होते हैं, जो विलेजेस में हर जगह पे, क्योंकि वो नाल दुर्ग से निकले, वो एक विलेज है पूरा, तो वहां से जब वो निकले तो उनको वो सब दिख रहा था, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इसे लीनियर सेटलमेंट कहते हैं, और ये जो घर होते हैं उस घर के टाइप को कहते हैं मड एंड वुड हाउसेस, ठीक है, या फिर उसको धाब्याची घरे भी बोलते हैं। हेलो, आप अपना वीडियो बंद करो ना, अभिषेक और प्रणव, सब लोग अपना वीडियो बंद करके रखो। प्रणव आपका वीडियो ऑन है। अगर आपको क्योंकि वो बोल रहे थे, ठीक है। तो मैडम ने उनको एक्सप्लेन किया ये सब कि मतलब किस तरह से वो घर हो सकते हैं, ठीक है। फिर उनमें से एक स्टूडेंट थी रेणुका, उन्होंने जब देखा खिड़की से बाहर देख रहे थे, वो विंडो से बाहर देख रहे थे बस के, तो उन्होंने कहा कि ये जो एरिया है ना ये कैसा है, यहाँ पे जो ग्रास दिख रही है उनको बाहर, जैसे कि आपको फोटो में भी दिख रहा होगा ना, जो ग्रास दिख रही है वो कैसी है, थोड़ी सी ड्राई है, मतलब सूखी हुई है, और जो ट्रीज है उन्होंने अपने जो लीव्स होते हैं वो शेड कर दिए, ठीक है। मतलब उन्होंने क्या किया, अभी ट्रीज को शेड मतलब जो अपने लीव्स होते हैं वो शेड क्यों करते हैं, जैसे कि आपको पता है जूही, आपको पता है ट्रीज अपने leaves को शेड क्यों करते हैं, जूही? यस सर। आपको पता है कि ट्रीज अपने लीव्स को शेड क्यों करते हैं? सर नो। नहीं पता, ठीक है। शेड करना मतलब क्या होता है कि ट्रीज है ना, जैसे कि कोई तो
कोई तो जगह है, ठीक है, जहाँ पे है ना बहुत ज्यादा पानी है, ठीक है, जैसे कि एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है ना, मतलब जहाँ पे है ना 12 ही में मतलब पूरे पेरेनियल पूरे 12 महीनों तक बारिश होती रहती है, ठीक है। तो मतलब ट्रीज को पानी तो मिलता रहता है हमेशा, तो क्या करते हैं, हमेशा ग्रीन रहते हैं, तो क्या करते हैं, जो रूट्स होते हैं ना ट्री के, वो क्या करते हैं, पानी को ऊपर लेके लीव्स तक पहुंचाते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, ट्री पूरा ग्रीन रहता है, ठीक है। तो लेकिन ये जो एरिया है, जो मतलब ये लोग यहाँ से जा रहे हैं, तो इन लोगों ने देखा कि मतलब ये ग्रास है वो सूखी हुई है, मतलब ड्राई है, और ट्रीज ने अपने लीव्स को शेड कर दिया, मतलब उन्होंने गिरा दिया है, मतलब अभी पत्ते नहीं है ट्री पे, ठीक है, सूखे हुए ट्रीज दिख रहे हैं उन लोगों को, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस एरिया में पानी बहुत कम है, ठीक है, सिर्फ सीजन में जैसे बारिश होगा तो ही यहाँ पे पानी होता है, बाकी समर में तो यहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं होता। तो फिर वो पेड़ क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, वो क्या करते हैं, जो पानी जो रूट्स होता है ना, वो पानी को ऊपर लेके जाता है बस खुद को जिंदा रखने के लिए, बस वो पत्तों तक मतलब लीव्स होते हैं ना, वहां तक वो पानी नहीं पहुंचने देते, ठीक है। तो उससे क्या होता है, पेड़ जिंदा रहता है, लेकिन उसके जो लीव्स होते हैं ना वो गिर जाते हैं सब, ठीक है, उसको पानी नहीं मिलेगा तो वो खुद से गिर जाएंगे। तो ट्रीज खुद ये करता है कि मतलब वो पानी नहीं पाता, क्योंकि उसको पता है कि जमीन के अंदर जो पानी है मुझे पूरे 4 महीने समर में यूज करना है, जिससे क्या होगा कि मतलब वो जिंदा रह पाएगा। अगर वो पत्तों को कंटिन्यूसली पानी देता रहेगा, पानी खत्म हो गया उसके बाद, तो वो 4 महीने तक ट्रीज जिंदा कैसे रहेगा। इसलिए वो क्या करते हैं, खुद के जो ट्रीज है ना, हम लोग देखते हैं ना हमारे यहाँ पे ट्रीज सूख जाते हैं, हम लोग बोलते हैं क्यों सूखा, क्यों ये समर में क्यों सूखता है, हमने कभी ऑब्जर्व किया। तो मतलब यही रीजन होता है कि वो खुद ही अपने लीव्स को पानी नहीं पहुंचने देता, ठीक है, मतलब इसीलिए वो शेड करते हैं। समझा जूही, आपको समझा? यस सर। हाँ ठीक है। तो फिर जैसे कि उन्होंने पूछा कि मतलब हमने देखा कि कुछ ग्रास है, रेणुका ने पूछा कि ग्रास है कुछ सूखी हुई दिख रही है, और जो ट्रीज है वो अपने लीव्स को शेड कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने ने उनसे फिर यही एक्सप्लेन किया कि ऐसा क्यों होता है, जैसे कि मैंने आपको ये बोला, और उन्होंने बोला कि जैसे कि फॉरेस्ट है ना बहुत अलग अलग तरीके के ऑलमोस्ट लगे होते हैं, जिस तरह का एरिया रहेगा, जहाँ का वहाँ क्लाइमेट रहता है, उसी तरह से फॉरेस्ट भी होते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये ड्राई डिसिडस टाइप ऑफ फॉरेस्ट है, ठीक है, मतलब ये कैसा है, ड्राई है, सूखा हुआ है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा धूप गिरते हैं, इसीलिए मतलब ये उसका नाम ही है, ठीक है, ड्राई ड्राई डिसिडस टाइप ऑफ फॉरेस्ट। तो ये है, इसलिए ये आपके जो जंगल है वो थोड़े हमें समर के टाइम पे थोड़े से सूखे हुए नजर आते हैं, ठीक है। तो मैडम ने उनको एक्सप्लेन किया। फिर जो जैसे कि हमने देखा था नाल दुर्ग से हमारा जो फर्स्ट स्टॉप आने वाला था वो था सोलापुर। तो सोलापुर एक बहुत बड़ी सिटी है, डिस्ट्रिक्ट है वहां का, महाराष्ट्र का, ठीक है। तो फिर उन्होंने वहां से वो जब अंदर से गुजरे, ठीक है, तो मतलब जैसे कि आपको मैप में येलो कलर का कुछ दिख रहा होगा रोड, ठीक है, वहां से उन्होंने कंटिन्यू किया अपनी जर्नी, तो वहां से वो जा रहे थे, ठीक है। तो जैसे कि वो सोलापुर से अंदर से गुजरे, तो उन्होंने देखा कि मैडम ने उनसे, जैसे ही उन्होंने इंटर किया सोलापुर में, तो मैडम ने उनसे कहा कि यहाँ का जो पॉपुलेशन डेंसिटी होता है वो बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। मतलब क्या होता है पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब क्या होता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब होता है कि जितनी भी पब्लिक है, ठीक है, जितनी भी पॉपुलेशन है उसे है ना इक्वल पूरे एरिया में ना इक्वल स्पेस के हिसाब से उनको डिवाइड कर दो, ठीक है। तो मतलब जैसे कि अमेरिका अगर ले लो आप, ठीक है, तो 1 किलोमीटर का जो एरिया रहेगा ना, वहां पे जस्ट कुछ 200 या 300 लोग ही वहां पे मुश्किल से रहते हैं, ठीक है, 1 किलोमीटर के एरिया में। अगर हमारे यहाँ का ले लो, 1 किलोमीटर के एरिया में भी लोग है ना, तो 50-60 हजार तक लोग रहते हैं। मतलब क्या होता है, हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, मतलब जगह कम है लोग ज्यादा है, तो मतलब डेंसिटी ज्यादा हो गई। अगर जगह बहुत ज्यादा है और लोग कम है, मतलब डेंसिटी भी लो हो गई। तो मतलब उन्होंने कहा कि सोलापुर जो है उनका पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, मतलब यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा सिटी है। फिर उन्होंने कहा कि मल्टी स्टोरेड हाउसेस भी है यहाँ पे, ठीक है, मतलब मल्टी स्टोरीज है उसकी, मतलब जैसे कि फ्लोर्स मतलब स्टोरी होता है, तो ठीक है, तो मल्टी स्टोरी हाउसेस है यहाँ पे, मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, इमारतें हैं, क्योंकि ये अच्छा सिटी है, बड़ा फेमस है इसलिए, ठीक है। और ये जो जैसे कि उन्होंने पीछे जो गाँव नाल दुर्ग से आते हुए जब उन्होंने जो विलेजेस देखे, रूरल एरिया देखा, तो उन्होंने देखा था वहां पे कि घर जो थे वो लीनियर सेटलमेंट थे, ठीक है, और मड वुड और क्ले से बने हुए थे। और लेकिन यहाँ पे उन्होंने जो घर देखे, तो किसी ने निधि जूही, आपने पूछा है डीसीडीएस का मतलब क्या होता है। डीसीडीएस मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा
धूप आती है, ठीक है, उष्णता होती है ना जहाँ पे, मतलब धूप है, गर्मी हो रही है, ऐसा वाला एरिया। जैसे कि आप अगर अर्थ ले लो, तो अर्थ का जो सेंटर का पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं पता है आपको? साक्षी, आपको पता है? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। हेलो सर। हाँ साक्षी, आपको पता है डीसीडीएस का मीनिंग? सॉरी, जो इक्वेटर, क्या बोलते हैं, अर्थ है हमारा, ठीक है, अर्थ का जो सेंटर का पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं पता है? जो लाइंस होती है, जो सेंटर की लाइन होती है उसे क्या कहते हैं पता है? हाँ, आपने साइंस में पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा इससे पहले। इक्वेटर। हाँ, तो जो इक्वेटर होता है, मतलब जैसे कि महाराष्ट्र इक्वेटर के पास में ही है ना, तो वो बहुत गर्मी वाला इलाका रहता है, ठीक है। जैसे कि आप पोल्स पे चले जाओ ना, वहाँ पे ठंडी होती है ना बहुत ज्यादा, लेकिन यहाँ पे थोड़ी गर्मी होती है। तो मतलब ये जो एरिया है वो डिसीडियस से जहाँ पे गर्मी होती है, ठीक है, तो वो वाला एरिया, तो इसीलिए इसे कहते हैं कि ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट है, मतलब जहाँ पे सूखा हुआ और गर्मी वाला एरिया है, ठीक है। डिसीडियस मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है, ऐसे वाले एरिया, ठीक है, समझा? ठीक है, तो उन्होंने जैसे कि देखा कि मतलब मैडम ने उनसे एक्सप्लेन किया कि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं यहाँ पे जो कि सीमेंट, सैंड और रबल और ब्रिक से बनी हुई है, ठीक है। तो मतलब हर एक ऐसे सब चीजें हैं जिससे वो बनी हुई है, ठीक है। सीमेंट मतलब आपको पता है, सैंड मतलब आपको पता है, रबल मतलब जो कि बड़ी बड़ी इमारतें जिससे बनती है, जो जैसे कि पत्थर होते हैं ना, बड़े बड़े पत्थर या ऐसे कुछ होते हैं, उसे रबल कहते हैं, और ब्रिक से बनी हुई बड़ी बड़ी इमारतें हैं, उन्होंने कहा उनसे, ठीक है। फिर जैसे कि उन्होंने पहले किसी एक स्टूडेंट ने उनसे कहा था मैडम से कि हम जहाँ पे जा रहे हैं हमको क्या दिख रहा है बाहर, कुछ टी स्टॉल है, पेट्रोल पंप है, या फिर छोटे मोटे कुछ शॉप्स है, ऐसा उन्होंने देखा था जहां से वो निकले थे, जो कि रूरल एरिया था, गांव का एरिया था। लेकिन यहाँ पे आते ही उन्होंने बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, बिग रेस्टोरेंट्स और रोड, मतलब जब वो जा रहे थे रोड से तभी देखा उन्होंने, ठीक है। मतलब बड़ी बड़ी इमारतें और अच्छे खासे होटल और मॉल दिख रहे थे उनको। मतलब ये चेंजेस हुए, ठीक है। मतलब ये किसमें चेंजेस हुए? ये सेटलमेंट के चेंजेस हुए, मतलब ह्यूमन सेटलमेंट, जो लोग रह रहे थे उनका रहने का तरीका बदला यहाँ पे, क्योंकि सिटी बदल दी गई। तो इससे उन्होंने एक तो ऑब्जर्व किया कि हाँ, मतलब जैसे जैसे हम अलग अलग एरिया में जाते हैं, विलेज से या रूरल अर्बन में जाते हैं, तो वहां पे हमको क्या सेटलमेंट्स में चेंजेस दिखते हैं, रिलीफ में चेंजेस दिखते हैं, ये उन्होंने ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो फिर सावित्री ने जब ऑब्जर्व किया तो उन्होंने कहा कि मैडम वी कैन सी द ग्रीनर या, तो उन्होंने कहा कि मतलब यहाँ पे जैसे कि उस वहां पे हम देख रहे थे कि जो ग्रास है वो सूखी हुई है, ठीक है, मतलब सूखी हुई घास दिख रही थी उनको, और उन्होंने देखा कि जो ट्रीज है वो सूखे हैं, जिसके ऊपर पत्ते भी नहीं है, मतलब उन्होंने पूरे जो पत्ते होते हैं, जो लीव्स होते हैं, वो शेड कर दिए उन्होंने, ठीक है, ये भी उन्होंने देखा। तो लेकिन यहाँ पे जब वो आए, मतलब सोलापुर उन्होंने क्रॉस किया जस्ट, तो तभी उन्होंने देखा कि यहाँ पे उनको ग्रीनर दिख रहा है हर जगह पे, मतलब हर जगह पे इनको क्या दिख रहा है, पूरी हरी हरी घास दिख रही है, ठीक है। और जब उन्होंने नाल दुर्गा छोड़ा था, ठीक है, जब वहां से निकले थे तो उन्होंने देखा था कि कुछ श्रब्स थे और कुछ शुगर केन वहां पे उगाए जाते थे, ठीक है। तो ये उन्होंने देखा कि श्रब्स मतलब जो सूखी हुई घास रहती है ना, वो वाली जो पत्थर पे उगती है, या फिर ऐसे ही छोटी मोटी सूखी हुई घास रहती है, वो वाली, ठीक है। फिर और उन्होंने देखा था कि शुगर केन भी यहाँ पे थोड़ी बहुत क्रॉपिंग उसका हो रहा है, ठीक है, ये उन्होंने देखा था जब वो नाल दुर्गा से निकले थे। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि शुगर केन जो है ना वो मेनली कल्टीवेटेड होता है, ठीक है, जो सोलापुर से निकले तभी वहां पे बहुत ज्यादा हो रहा था, वहां पे उनके घर के पास या नाल दुर्गा में वो थोड़ा बहुत ही होता था, और जो कि मूंग उड़द, आपने जो पल्सेस का नाम सुना होगा, मूंग और उड़द, ठीक है, ये ज्यादा नाल दुर्गा में बहुत कल्टीवेटेड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बस शुगर केन जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे कल्टीवेट होता है सोलापुर के बाद में, ठीक है। तो क्या हुआ कि मतलब यहाँ पे ऐसा क्यों था, तो मैडम ने जब उनको एक्सप्लेन किया इसी बारे में, तो उन्होंने कहा कि इसीलिए क्योंकि यहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है, ठीक है। इरिगेशन फैसिलिटीज मतलब क्या हुआ कि इरिगेशन आपको पता है किसी को? लक्ष्मी, आपको पता है? हेलो लक्ष्मी, यस आपको सर। पता है इरिगेशन क्या होता है? हाँ, क्या होता है? हम्म?
पता है? आवाज ब्रेक हो रहा है, ठीक है चलेगा। तो मतलब क्या होता है कि अगर आप हाँ ठीक है चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है क्योंकि वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। ठीक है, तो इरिगेशन मतलब क्या होता है कि जैसे कि अगर मैं फार्मिंग कर रहा हूँ, जैसे कि आपको ऊपर वाले जो फोटो है उसमें दिख रहा होगा कि फार्म के ऊपर पानी छिड़कना, वहां पे जो पानी लगेगा, वाटर जितना भी चाहिए वो कैसे आएगा, वो जो पानी देते हैं उसे, तो उसे इरिगेशन कहते हैं। ठीक है, इरिगेशन सिस्टम कहते हैं। तो उन्होंने बस यही कहा कि यहाँ इरिगेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, इसीलिए क्योंकि अगर आप क्या बोलते हैं, शुगर केन को अगर कल्टीवेट करें, उसकी फार्मिंग करो, तो आपको पानी बहुत ज्यादा चाहिए। और जैसे कि राइस अगर आप उगा रहे हो तो उससे भी बहुत ज्यादा पानी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये जो एरिया है, ये जो सिटी है, यहाँ पे पानी की सुविधा बहुत अच्छी है। देखिए यहाँ पे उनको पानी बहुत अच्छे से मिल पाता है, तो इसीलिए वो कल्टीवेट करने के लिए शुगर केन को ज्यादा ये करते हैं, क्योंकि ये उनको ज्यादा पानी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये उगाते हैं और यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत अच्छा है कि पानी उनको इजिली अवेलेबल हो जाता है। तो ठीक है, तो फिर सावित्री ने फिर से उनसे कहा कि यस मैडम, सम टाइम्स अगो वी सॉ द कैनल्स। मतलब जैसे उन्होंने देखा कि पहले हम जब वहां से निकले थे जगह से, तो हमने देखा था कि यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे कैनल्स है। ओके, मतलब क्या होते हैं कैनल्स, मतलब क्या होते हैं, तालाब या कोई छोटी सी रिवर होगी, या फिर गवर्नमेंट ने कुछ तो छोटा बना के दिया होगा उनको। ठीक है, इस तरह से कुछ या फिर उनका क्या वेल होता है। ठीक है, तो ये सब जो चीजें है, ये मतलब पहले उनको देख रहे थे, वो जब रास्ते से निकले तो उनको यही दिख रही थी। लेकिन जब वो आगे आए, सोलापुर के आगे जब आए, तो उन्होंने देखा कि अभी उन्हें क्या दिख रहा है, एक बड़ा सा रिजर्वायर दिख रहा है। ठीक है, मतलब बड़ा सा डैम दिख रहा है, जहाँ पे रिजर्वायर मतलब जो वाटर रिजर्व करके रखता है। ठीक है, तो ये सब उनको दिखने लगे थे। तो फिर मतलब सावित्री ने जब अपने ऑब्जर्वेशन से मैडम को कहा कि हाँ, इरिगेशन फैसिलिटीज यहाँ पे चेंज हो गई है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि कैनल्स चेंज हो गए हैं रिजर्वायर में। ठीक है, चेंज हो गया मतलब पहले ये थे, और मतलब जो पिछले जो रूरल एरिया में उन्होंने देखा तो कैनल, छोटे छोटे कैनल्स है, लेकिन अभी हमें रिजर्वायर दिख रहा है। तो इतना बड़ा जब डैम है, जैसे आपको दिख रहा होगा डैम, तो इतना बड़ा डैम है, तो उसमें से पानी तो पूरे सोलापुर के लिए बहुत अच्छे से मतलब आ जाता होगा, उनको कोई टेंशन नहीं होगा, तो फार्मिंग अच्छे से कर पाएंगे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए वो लोग जैसे कि इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी, तो वो ये वही कल्टीवेट करते हैं जिसमें पानी ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो इसलिए वो कल्टीवेट करते हैं। फिर मैडम ने तो फिर जैसे कि बच्चों ने उनसे पूछा होगा कि ये जो डैम है वो कौन सा डैम है, क्या है, तो फिर उन्होंने ड्राइवर से मतलब जो बस का ड्राइवर था उनसे कहा कि 2 मिनट साइड बस को स्टॉप कर। फिर वो उतरे वहां से, बस वहां पे साइड में उन्होंने रोका, फिर उतरे वहां पे, और उन्होंने जाके जब देखा कि वो डैम को मतलब वो देख रहे थे। ठीक है, फिर उन्होंने, मैडम ने उनको एक्सप्लेन किया कि ये उजनी डैम है, इसका नाम है उजनी डैम। ठीक है, जो कि भीमा रिवर के ऊपर है। जैसे कि आपको पता होगा कोई भी डैम होता है ना, वो एक रिवर के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक रिवर का जहां से कोई रिवर स्टार्ट होती है, तो उसके ऊपर अगर होगा, तो मतलब जब उससे पानी अगर जब भर जाता है, तो पानी अगर छोड़ेंगे तो रिवर से बह के पब्लिक तक जा सकता है। ठीक है, इसलिए उसको मतलब तो रिवर पे ही होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, भीमा रिवर के ऊपर उजनी डैम बनाया है, जो कि सोलापुर वहां के लोगों के, उस एरिया के लोगों के लिए अच्छे से उनको पानी, या जो किसी भी चीज के लिए अगर उनको वाटर चाहिए सप्लाई, तो पीने के लिए या फिर किसी चीज के लिए, तो उनको वो सप्लाई करते हैं उस डैम से। ठीक है, तो मैडम ने उनसे ये भी एक्सप्लेन किया कि ये जो वाटर डैम है, वाटर डैम है, उसका यूज ड्रिंकिंग वाटर के लिए होता है, पावर जनरेशन के लिए होता है। ठीक है, यहाँ के जो लोग हैं उनको अभी इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए, तो वो कहाँ से आएगी, पावर जनरेशन, मतलब डैम से पावर जनरेशन होता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक पंप जिसे कहते हैं, मतलब उसमें क्या होता है कि आपने एक छोटा सा डीसी मोटर कभी देखा होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जब वो मोटर घूमती है ना, तो जितना वो घूमेगी उतना वो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करती है। तो सेम वही, तो ये पानी के भाव से कुछ तो मोटर घूमेगा, और जिससे इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होगा, तो पावर जनरेशन जो कि पूरे वहां के एरिया के लिए इलेक्ट्रिसिटी देगी, जो उनके यूज में होती है। ठीक है, और फिशिंग कर सकते हैं आप, डैम अगर होगा इतना बड़ा, मतलब डैम अगर आप देखोगे, मैंने कोई तो गोदावरी रिवर के पास एक डैम था, वो वाला देखा था, मतलब इतना बड़ा रहता है कि उसका जो
एंड होता है ना, वो किसी समंदर की तरह ही दिखता है, मतलब एंड दिखता ही नहीं, इतना बड़ा बड़ा कोई रह सकता है, ठीक है। तो जो उजनी डैम है वो भी काफी बड़ा है, तो उन्होंने कहा मतलब वहां पे फिश तो रह ही सकती है, फिर इतना बड़ा डैम है, ये सब है, ठीक है। तो फिशिंग करने के लिए भी वो यूज होता है, वहां के लोग वहां पे फिशिंग कर सकते हैं, फिश बेच सकते हैं, ठीक है। और इरिगेशन, जो कि हमने अभी देखा कि फार्मिंग के लिए इरिगेशन भी कितना जरूरी है, ठीक है। तो इस तरह से उजनी डैम वो अलग अलग तरह से यूज करते थे, उन्होंने उतरे वहां पे और डैम पूरा ऑब्जर्व किया, देखा, मैंने उसको उन सबको एक्सप्लेन किया कि किस तरह से डैम वर्क करता है, यहाँ पे पानी कहाँ से आता है, फिर पानी क्यों जमा कर रहे हैं यहाँ पे लोग, वो सब उन्होंने एक्सप्लेन किया उनसे, क्या क्या यूज है डैम के, ठीक है। फिर बच्चों ने अपने जो कि जैसे कि उनको कहा था कि आपको साथ में कैमरा कैरी करना है, डायरी पेन, तो उन्होंने कुछ ने फोटो निकाले वहां से, और फिर बाकी कुछ लोगों ने अपने डायरी में नोट डाउन किया, जो कि मैम ने उनसे सब कहा था, ठीक है। तो उनको डैम का मतलब यूज समझ में आया, और मतलब यूज मतलब जैसे कि हमने अभी देखा कि क्या क्या यूज हो सकते हैं डैम के, वो सब उन्होंने बताया उनको, ठीक है। तो फिर एक पूजा नाम की एक जो स्टूडेंट थी, उन्होंने कहा उनसे This is seems to be the plain region। तो जैसे कि अभी वो आए, फिर पूजा ने उनसे पूछा क्या ये हमें एक प्लेन रीजन की तरह दिख रहा है, कोई मैदान सा दिख रहा है, कि हम सह्याद्री के ऊपर थे, पहाड़ जो है वहां पे थे, तो अभी हम जब जिस एरिया में सोलापुर के बाद में जब हम यहाँ आ रहे हैं, तो ये कोई मुझे प्लेन रीजन दिख रहा है, कोई मैदान का इलाका इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो जैसे कि फिर मैडम ने उनसे एक्सप्लेन किया, ठीक है, कि हम एक प्लेन रीजन है वहीं से जा रहे हैं, ठीक है। वी आर गोइंग थ्रू द प्लेन रीजन एंड पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटो, जैसे मैंने अभी रिलीफ को एक्सप्लेन किया था स्टार्टिंग में, तो उसमें बताया था कि डेक्कन प्लेटोस क्या होते हैं, ठीक है। निधि, आपको पता है डेक्कन प्लेटोस क्या होते हैं? मैंने एक्सप्लेन किया था, रिलीफ में था, क्या है डेक्कन प्लेटोस? हम्म, निधि, हेलो, हाँ सर। आपको पता है डेक्कन प्लेटोस क्या है? सर नहीं याद आ नहीं, रहा है। साक्षी आपको पता है? हेलो, पता है कि नहीं? ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था कि अलग अलग रिलीफ होते हैं, अलग अलग लैंड होते हैं इंडिया में, तो इसी तरह से मतलब जैसे हिमालय से मतलब पहाड़ है, या फिर डेजर्ट है, नॉर्दर्न प्लेन्स है, तो वैसे ही महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात जो है उसे डेक्कन प्लेटोस कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने मराठी में अगर सुना होगा दक्खन, शिवाजी महाराज के बारे में कुछ पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा शायद, ठीक है। तो ये डेक्कन के प्लेटो होते हैं, मतलब ऐसी जमीन है जो कि पथरीली है, ठीक है, और प्लेन है, मैदान है, लेकिन एकदम ऐसा थोड़ा सा एकदम ऐसी नॉर्दर्न प्लेन्स की जैसी जमीन नहीं कि जो एकदम फर्टाइल हो, वैसी कुछ नहीं है, ये बस एकदम पथरीली थोड़ी सी जमीन है, ज्यादा एकदम फर्टाइल नहीं है ये, ठीक है। और लेकिन ये प्लेन एरिया है, ठीक है, उसे डेक्कन प्लेटोस कहते हैं। प्लेटो मतलब जो पठार होते हैं ना, एक मैदान, पथरीला मैदान होता है उसे, तो डेक्कन का प्लेटोस है। तो उन्होंने, मैडम ने उनसे कहा कि ये डेक्कन प्लेटोस का पार्ट है, इसलिए कोई तो एक मेन हमको क्या दिख रहा है, एक प्लेन दिख रहा है, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग वेस्ट साइड में जाते हैं, ठीक है, तो आपको पता है वेस्ट साइड मतलब इंडिया का कौन सा पार्ट, कौन सा स्टेट है वहां पे? हम्म, निधि पता है आपको? इंडिया का वेस्ट पार्ट मतलब वेस्ट साइड कौन से स्टेट हो गए वहां पे? निधि पता है? हेलो, हेलो, प्राजक्ता, हेलो, सुनाई दे रहा है? हेलो, हेलो। यस सर। तो आपको पता है वेस्ट में कौन से इंडिया के वेस्ट में कौन से स्टेट्स है? हम्म, वेस्ट साइड, वेस्ट, इजी है, पता है कि नहीं? नहीं सर।
वेस्ट नहीं पता आपको? इंडिया का ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्या होता है, कहाँ पे है? इंडिया का मैप देखा है आपने सबने? ठीक है, तो मतलब वेस्ट साइड जैसे कि आपको नॉर्थ साइड मतलब जैसे कि जम्मू कश्मीर वो सब नॉर्थ साइड है। साउथ साइड मतलब जैसे कि केरला तमिलनाडु वो सब है, ठीक है। और अगर आप ईस्ट में जाओ तो ईस्ट मतलब बांग्लादेश असम वो सब है। और दूसरी साइड में जाते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे कि गुजरात हो गया, ठीक है, गुजरात या फिर हमारा महाराष्ट्र हो गया, ये वेस्ट साइड है, ठीक है। तो जैसे कि हमने मैप देखा था, ठीक है, आपको एक मैप दिख रहा होगा, उसमें जैसे कि उन्होंने स्टार्ट कहाँ से किया, उस ऊपर आपको देखो छोटा सा महाराष्ट्र का पूरा मैप दिख रहा होगा। तो उसमें जैसे कि नाल दुर्ग से निकले और वो कहा जा रहा है अलीबाग, तो ये महाराष्ट्र कहाँ दिख रहा है आपको? एकदम वेस्ट में दिख रहा है, जिसके बाजू में पूरा समंदर है, ठीक है। तो ये वेस्ट का पार्ट हो गया। और वो किस तरह से जा रहे हैं? वो वेस्ट साइड में जा रहे हैं ना, ईस्ट से वेस्ट जा रहे हो, मतलब समंदर के पास जा रहे हो, ठीक है। तो ये वेस्ट साइड हो गया, महाराष्ट्र वेस्ट में है, गुजरात वेस्ट में है, राजस्थान नॉर्थ थोड़ा सा नॉर्थ है और वेस्ट है, ठीक है। इस तरह से ध्यान में रखो, आपको इंडिया का मैप पता होना चाहिए, कौन सा साइड कौन सा, ईस्ट वेस्ट कहाँ है, नॉर्थ साउथ कहाँ पे है, ठीक है। तो मतलब आपको इससे भी पता चलेगा। तो मैडम ने उनसे जब ये सब मैप के बारे में कहा, तो उन्होंने ये सब एक्सप्लेन किया उनको कि मतलब वेस्ट साइड कौन सा है। तो उनको पता था कि मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग वेस्ट में जैसे जैसे जाएंगे तो हमको पता चलता है कि क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है। अभी वो वेस्ट में जा रहे हैं, ठीक है, मतलब समंदर के पास जा रहे हैं, ठीक है। तो वेस्ट में जब हम जाएंगे तो वहां से हमें रिलीफ में काफी कुछ चेंजेस आते हुए नजर आते हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारे चेंजेस हमको दिखेंगे वेस्ट में जाते हुए, ठीक है, मतलब समंदर के पास जाएंगे तभी, मतलब इस साइड आपको पता चलेगा आगे क्या होता है, ठीक है। फिर उनमें से जो एक स्टूडेंट थी नगमा, तो नजमा ने कहा कि वी नोटिस नियर द नाल दुर्गा ट्रीज आर द जुजुबी बबूल एंड निधि। व्हाट इज द नेम ऑफ द लेसन सर? हमने इतना स्टार्ट किया, ऑलमोस्ट इतना, ठीक है, चलो। चैप्टर का नाम है फील्ड विजिट, ठीक है, मतलब जहां पे वो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर का नाम है, ठीक है, ध्यान दो, ठीक है। तो जैसे कि नजमा ने उनसे कहा, हाँ, कि अभी नीचे करो, इस नीचे करो, आप बोलते रहो। हाँ, ठीक है। तो नजमा ने उनसे कहा कि मतलब मैडम हमने जब नाल दुर्ग से हम लोग निकले तो हमने देखा कि ट्रीज कुछ अलग थे, और यहाँ पे जब हम आए तो ट्रीज में कुछ डिफरेंस दिख रहे हैं हमको, ठीक है। तो जैसे कि उन्होंने कहा कि हम नाल दुर्ग के पास थे तो वहां पे हमको जुजुबी और बबूल के ट्रीज दिखे, ठीक है। जुजुबी मतलब जो बेर होते हैं ना, और वो सब, ठीक है, उसे जुजुबी कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमको जुजुबी और बबूल के ट्रीज दिख रहे थे, लेकिन जब हम यहाँ पे सोलापुर के जब आगे आए तो हमें कुछ अलग से ट्रीज दिखने लगे, ठीक है। तो ये उन्होंने कहा। फिर नियर द नाल दुर्गा, तो फिर मैडम ने उनसे एक्सप्लेन किया, ठीक है। जैसे कि हम जब नाल दुर्ग के पास है, मतलब जहाँ पे उनका घर है, उनका जो एरिया है वहां पे नाल दुर्ग के पास हमने देखा कि सेमी अरिड थ्रोनी टाइप ऑफ वेजिटेशन है, ठीक है, सेमी अरिड, ठीक है। एक होता है अरिड रीजन, एक होता है सेमी अरिड होता है, और एक अच्छा मतलब जहाँ पे अरिड ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अरिड का मतलब होता है कि मतलब सूखा हुआ, ठीक है। तो सेमी अरिड मतलब क्या होता है? मतलब सेमी मतलब वो पूरी तरह से सूखा हुआ नहीं है, ठीक है। जो मतलब उसे अरिड, अरिड का मतलब होता है सूखा, तो ये सेमी अरिड रीजन है, मतलब ये बस सीजन में, ठीक है, समर के सीजन में ही ये अरिड होता है, मतलब सूख जाता है, यहाँ के जो पेड़ या कुछ होगा वो तभी सूखते हैं, ठीक है, सेमी अरिड। और अगर पूरा अरिड रीजन होगा जैसे कि राजस्थान, वो तो पूरे पेरिनियल है, वो पूरे साल भर में वो सूखा ही रहता है, ठीक है। तो मतलब ये क्या होता है, वो सेमी अरिड वहां का अरिड है। और यहाँ पे अगर उन्होंने देखा तो ये कैसा है, नाल दुर्ग के पास वो सेमी अरिड है, मतलब सीजन में वो सूख जाते, तो ऐसे ही पेड़ उगेंगे जो कि कम पानी में भी जिंदा रह सकते हैं, तो इसीलिए वो जुजुबी और बबुल जैसे ट्री वहां पे आते हैं, ठीक है।
थ्रोनी टाइप ऑफ वेजिटेशन होते हैं। थ्रोनी मतलब पत्थर, ठीक है, पथरीला एरिया है तो ऐसे ही वेजिटेशन आते हैं जो कि पत्थर पे भी उग जाते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि आप कभी जीवदानी गए होगे, ठीक है, आपको जीवदानी के ऊपर बहुत सारे ट्रीज दिख रहे होंगे ना, मतलब बहुत सारे ट्रीज है, और अगर आप जाओगे तो आपको दिखेगा कि मतलब ऊपर जैसे आप जाते हैं ना, कोई सीढ़ियां ऐसी बनी हुई नहीं है, ठीक है। अगर आप यहाँ से 5 पैरी के पास से जा रहे हो, वहां पे आपको दिखेगा कि कोई पत्थर उन्होंने तोड़, वैसे ही जो रास्ता बनाया है, सीढ़ियां बनाई है उन्होंने, ठीक है, वो कोई सीमेंट से नहीं बनाया, वो बस पत्थर को उसे तोड़ तोड़ के बनाया। तो आपको दिखेगा ये कोई मिट्टी का ढेर नहीं है, ये बस पथरीला एरिया है, ये बस पथरीला पहाड़ है, ठीक है, हिल्स कैसे पत्थर के, तो इसे थ्रोनी कहते हैं, ठीक है। थ्रोन्स है पत्थर से बने। वेजिटेशन का मतलब, और जो वेजिटेशन होता है उसका मतलब होता है कि ट्रीज, जैसे कि आप मराठी में बोलते हो वनस्पति, ठीक है, वही वेजिटेशन मतलब वही होता है, ठीक है। अलग अलग टाइप ऑफ वेजिटेशन है यहाँ, मतलब यहाँ पे जो, जैसे कि मैडम ने उनको एक्सप्लेन किया था कि नाल दुर्ग के पास जो हमने ट्रीज देखे थे वो सेमी अरिड थे, जो कि समर के टाइम पे सूख जाते हैं, जो कि पत्थर पे उगते हैं, मतलब थ्रोनी टाइप ऑफ वेजिटेशन है, वनस्पति है उस टाइप के, ठीक है। तो ये उन्होंने कहा। फिर तो मैडम ने जब उनसे, मतलब उन्होंने एक्सप्लेन किया कि मतलब जब नजमा ने उनसे पूछा था ना कि चेंजेस क्यों हुए, मतलब ये चेंजेस क्या रीजन क्या था कि ये चेंजेस होने लगे सबको, कि हमारे यहाँ तो जुजुबी और बबुल जैसे सूखे हुए जिसमें कांटे लगे होते ऐसे वाले कुछ ट्रीज आते हैं, और यहाँ पे एकदम ग्रीन ट्रीज है, अच्छे खासे है, ऐसा क्यों, मतलब क्या रीजन क्या है। तो फिर मैडम ने उनसे कहा कि जैसे जैसे वेजिटेशंस में चेंज होता है, ये इसका रीजन होता है कि रेनफॉल भी चेंज होता है, ठीक है। मतलब जहां पे ज्यादा बारिश आएगी वहां पे ऐसे ही वेजिटेशन आएंगे, ऐसे ही पेड़, ऐसे ही वनस्पति वो सब उगेंगे, जो मतलब जो क्या कर सकते हैं, ज्यादा पानी उनको चाहिए तो वही उगते, ठीक है। मतलब जैसे कि बबूल या ऐसे कुछ, आप एवरग्रीन फॉरेस्ट में चले जाओ, आपको ऐसे बबूल या ऐसे कोई ट्रीज नहीं दिखे, कैक्टस नहीं दिखेगा, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं दिखेगा जिनको बहुत ज्यादा पानी चाहिए ना, तो वही वहां पे दिखेगा। तो ये जो सोलापुर या इससे आगे का जो एरिया था, यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी है, ठीक है। तो मतलब इसीलिए इनके जो ट्रीज है वो बहुत अच्छे हैं, जिनको जैसे कि नारियल है या फिर दूसरे कोई मैंगो ट्रीज हो सकते हैं, तो ये सब वहां पे होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, क्योंकि ये रेनफॉल के चेंज होने से ही होता है, ठीक है। तो मैडम ने उनसे कहा चेंज इन वेजिटेशन द चेंज इन रेनफॉल, ठीक है, बारिश का टाइप चेंज होगा, ठीक है, कम ज्यादा बारिश होती है तो वो भी चेंज होता है, ठीक है। जैसे कि राजस्थान का देखो, ठीक है, राजस्थान में क्या होता है कि वहां पे बस कैक्टस है, ठीक है। अगर आपको कैक्टस को पता होगा तो कैक्टस बहुत अलग है, ठीक है। तो मतलब कुछ कुछ कैक्टस होते हैं ना जो कि 50 फीट तक बड़े हो सकते हैं, और जमीन के अंदर भी 50 फीट तक रहते हैं, ठीक है। और कुछ कुछ कैक्टस का जो, मतलब जो ये कैक्टस होते हैं ना, उनका एज 250 साल तक रहता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों रहता है, मतलब इतना क्यों जीते हम, हमारे कोई ट्रीज हो गए, वो अगर उनको पानी ना मिले वैसी हालत में तो रह ही नहीं सकते, वो जल्दी सूख जाएंगे। लेकिन कैक्टस का स्पेशलिटी ये होता है कि मतलब क्या करता है, वो खुद बहुत पानी कम यूज करता है, उसके पास वो लीव्स भी नहीं रखता, बस कांटे रखता है, क्योंकि उसको कोई खा ना ले कोई जानवर, इसलिए कांटे रखता है, ठीक है। और वो खुद से लीव्स नहीं रखता खुद पे, क्योंकि अगर लीव्स रखेगा तो उनको पानी देना पड़ेगा हमेशा, और पानी कंटिन्यूसली कहाँ से लाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा पानी खुद के लिए यूज करता है और 250 साल तक जीते, ठीक है। तो ये होता है, तो मतलब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब वेजिटेशन में चेंजेस क्यों, हमारे यहाँ पे कैक्टस हमको क्यों नहीं दिख रहे रास्ते में, यहाँ पे कोई भी ट्रीज, हमारे यहाँ पे नॉर्मल ट्रीज होते हैं लेकिन हमें कैक्टस नहीं दिखते, क्यों, क्योंकि रेनफॉल में चेंजेस हो गए, क्योंकि उन वहाँ के जो प्लांट्स है, वहाँ के वेजिटेशन, उनको पता है कि हमें पानी कब मिलने वाला है और कब नहीं मिलने वाला, और मिला है तो कितना है, और हमें उसे कितनी देर तक उसे यूज करके रखना है, कितना रिजर्व करना है, कितना हमको देना है, ठीक है। तो उसी तरह से वो जीना सीख गए कि हाँ, हमें कैक्टस को पता है मुझे कम पानी मिलेगा और यही टाइम पे मिलेगा, तो वो समर में पानी रोके रखता है। और 50 फीट तक अंदर इतना क्यों रहता है, क्योंकि उसे पता है मुझे दूर दूर तक पानी नहीं मिलेगा, तो दूर दूर तक अपने जो रूट्स होते हैं फैला देता है, तो इससे क्या होता है, उसे दूर दूर तक पानी भी मिल जाता है, ठीक है। इस तरह से मतलब उन्होंने चेंज किया। तो वेजिटेशन भी जैसे कि हम लोगों ने, इंसानों ने किस तरह से चेंज किया आपने क्लाइमेट के हिसाब से, वैसे ही उन्होंने प्लांट्स ने भी चेंजेस कर लिए वहां पे, ठीक है। तो इसीलिए मैडम ने उनसे कहा था कि वेजिटेशन जो प्लांट्स वो चेंज होते हैं, उसका रीजन बस यही है कि रेनफॉल चेंजेस होता है, जहाँ पे ज्यादा बारिश आएगी वहां पे अच्छे, जिनको बहुत ज्यादा ग्रीन वाले जो प्लांट्स है तो वही रहेंगे, और जहाँ पे कम आता है वहां पे कैक्टस जैसे या फिर बबूल, इस तरह से जो ट्रीज वो आएंगे वहां पे, ठीक है। तो जैसे कि अभी उन्होंने वहां पे देखा अभी, ठीक है, जहाँ पे वो सोलापुर के पास में अभी थे, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे अंजन के ट्रीज है, जिसे आयरन वुड भी कहते हैं, जो आपको फोटो में दिख, बैनियन ट्रीज होते हैं, ठीक है। बैनियन ट्रीज वहां पे, बैनियन ट्रीज मतलब जैसे कि आपने उस देखा होगा जो फोटो में दिख रहा है ना, उसके जो रूट्स होते हैं ना, वो उसके ब्रांचेस से नीचे आते हैं, ठीक है, और वो जमीन के अंदर जाते हैं, और फिर से वहां पे एक नया
ट्री जो है ना वहां पे आता है। जैसे कि आपको पता होगा, एक तो महाराष्ट्र का है ना, अपने इंडिया में एक बड़ा सा ट्री है, ठीक है, कम से कम उसका 250 साल से भी पुराना है वो, और उसके ब्रांचेस आप देखोगे तो 2.5 किलोमीटर तक वो फैला है। मतलब सोचो आप कि एक ही ट्री ने कितना फैला लिया है, तो क्यों ऐसा किया उसने, मतलब उसके ना 200-300 से ज्यादा उसके एक ही पेड़ से इतने सारे बन गए 250 साल में, अपने रूट से उन्होंने इतने सारे बना लिए ब्रांचेस। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पानी मिल रहा था, ठीक है। एक अकेले ट्री ने पूरा जंगल बना लिया खुद के लिए, ठीक है, 200-250 ट्रीज का 250 साल में, ठीक है। मतलब ये होता है बैनियन ट्री, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा पानी मिल रहा है वहां पे, ठीक है। पीपल का ट्री होता है, ठीक है, जो आपको फोटो में दिख रहा है पीपल का ट्री, ये सब ट्री जैसे इनको बहुत ज्यादा पानी चाहिए, तो इसीलिए ये कोई राजस्थान या कोई एरिया में नहीं होता है, ये कहाँ पे होता है जहाँ पे उनको ज्यादा पानी मिल सके। तो इसलिए सोलापुर के आगे जहाँ पे अभी उन्होंने देखा तो उनको ये सब ट्रीज वहां पे दिख रहे थे, तो मैडम ने उनको एक्सप्लेन किया कि यही ट्री यहाँ पे क्यों हो रहे हैं और जो दूसरे बबूल जैसे ट्री है वो क्यों नहीं हो रहे थे उनको, ठीक है। तो ये उन्होंने बता दिया उनको। फिर बाद में वो जब सोलापुर से आगे बढ़े तो फिर उन्होंने देखा कि अभी वो सिंहगढ़, ठीक है, सिंहगढ़ जो शिवाजी महाराज थे, ठीक है, तो उनका एक किला था, ठीक है, उनका फोर्ट था, फोर्ट मतलब जो किला होता है वो वाला, ठीक है। तो वहां के नीचे जो थे वहां तक वो पहुंच गए, ठीक है। तो अभी उनको ये जो फोर्ट था ना, ये कैसा था, एकदम हिल पे था, ठीक है, बहुत ऊपर था। तो अभी उनको कैसा एक क्लाइंब करके ऊपर चढ़ना था, ठीक है, ऊपर उनको जाना था, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स का जो पार्ट्स होता है ना, ये उसका एक ब्रांच था, ठीक है, ऑफशोर मतलब उसका एक ब्रांच था। वेस्टर्न घाट्स हमने देखे, ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वेस्ट साइड में जो होते हैं सब, तो उसे वेस्टर्न घाट्स कहते हैं, जो लाइन होती है पहाड़ों का, और ईस्ट में भी होती है लाइन पहाड़ों की, रेंजेस कहते हैं जिसे, ठीक है, वो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स होते हैं, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट्स का एक ऑफ शोर है, मतलब उसका ब्रांच है, ठीक है, सिंहगढ़ का एक पहाड़ है, ठीक है। तो उसके नीचे वहां तक वो पहुंच गए, ठीक है। फिर मैडम ने उनसे कहा कि अब चलो हमें जाना है अभी, तो प्लस तो वो उतरते हैं और उनसे कहा कि आपको पूरा लगेज वो सब नहीं लेना है, बस आप क्या करो, कैमरा ले लो, कैप ले लो, बाइनोकुलर ले लो और डायरी पेन वो सब ले लो, कि आपको ऊपर चढ़ के जाना है, तो ज्यादा वजन नहीं होना चाहिए। तो देखो वहां पे जो जो जरूरी चीजें लगेगी आपको वही लेना है, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट से वो फिर वो सिंहगढ़ के ऊपर चढ़ना उन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है। तो फिर उन्होंने चढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है। जैसे वो अभी चढ़ते गए ना, तो फिर उन्होंने एक नोटिस किया कि जब वो चढ़ रहे थे उन्हें थोड़ा सा गर्मी हो रही थी, ठीक है, मतलब थोड़ा सा धूप लग रही थी उनको। और फिर बाद में एकदम थोड़े से ऊपर जब चढ़ गए तो उन्हें थोड़ा सा क्लाउडी फील होने लगा, मतलब कैसा था, उनको लगने लगा कि हाँ यहाँ पे थोड़े क्लाउड्स और थोड़ा सा ठंडा सा फील हो रहा है। इसका रीजन पता है आपको, क्यों ऐसा हो रहा था, ऊपर मतलब ठंडी क्यों हो रही थी उनको, और नीचे जो थे वो गर्मी से एकदम परेशान थे, वो थोड़ा सा सनी सनी लग रहा था उनको, पता है आपको प्राजक्ता? हाँ सर, क्योंकि वो जब नीचे थे तब वो बहुत गर्मी लग रही थी, क्योंकि वहां धूप आ रही थी, और ऊपर गए तो जो किला है वो ज्यादा ऊंचा होने की वजह से उनको ठंडी लग रही थी। तो मतलब क्यों ठंडी लग रही थी, ऊपर मतलब ऊपर धूप नहीं आ रहा था, ऊपर तो सन है तो। नहीं, क्योंकि वहाँ क्लाउड क्लाउड बहुत थे ना, इसलिए। तो क्या होता है कि आपने कभी एयर प्रेशर के बारे में सुना है, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, साइंस में पढ़ा होगा, आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, हाई प्रेशर लो प्रेशर क्या होता है, पता है निधि, आपको पता है? हेलो, हेलो, पता है आपको? ठीक है। तो क्या होता है कि मतलब जैसे कि हवा अगर हम उसे गर्म करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि हवा गर्म होने से वो थोड़ी हल्की हो जाती है और ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो क्या होता है जब वो ऊपर चली जाती है तो मतलब वो हल्की हो गई, ठीक है, और सारी हवा नीचे तो अभी हवा नहीं रहेगी, कोई भी एयर नहीं है, सब तो ऊपर चली गई है, ठीक है, गर्मी की वजह से वो ऊपर चली गई है, मतलब नीचे क्या हो गया, लो प्रेशर, हवा का कोई प्रेशर है ही नहीं, क्योंकि हवा नहीं है, सब ऊपर गई है, ठीक है, ऊपर के साइड में चली गई है, तो ऊपर हाई प्रेशर आ गया, ठीक है। और ठंडी में क्या होता है, हवा जो होती है वो थोड़ी डेंस हो जाती है, थोड़ी सी उसका वजन बढ़ जाता है, तो वो क्या होती है, नीचे आ जाती है, ठीक है, तो नीचे हाई प्रेशर आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये समर में गए, ठीक है,
जहाँ पे अभी बहुत ज्यादा धूप हो रही है, तो वो नीचे थे, तो नीचे क्या थी, हवा सब तो गर्म होकर ऊपर चली गई है, तो नीचे उनको अभी लोग ज्यादा प्रेशर नहीं लग रहा है हवा का, तो बहुत ज्यादा इसलिए उनको धूप लग रही है। और हवा कुछ अगर हवा बहती रहती है तो हमें क्या लगता है, हाँ तो ठंडा लग रहा है, तो मतलब हवा उनको थोड़ा सा अच्छा फील होता है, ठीक है। लेकिन नीचे तो हवा थी नहीं, वो सब गर्म होकर ऊपर चली गई, इसलिए उनको क्या लग रहा था, लो प्रेशर फील हो रहा था, इसलिए उनको गर्मी भी लग रही थी। लेकिन जब वो ऊपर गए समर के टाइम पे, जब वो पहाड़ के ऊपर गए, तो उन्हें पता चला कि ऊपर बहुत ज्यादा हवा जो है, जो कि ऊपर चली गई है, अभी तो ऊपर सब हवा है ना, तो उन्हें हवा लग रही, फील हो रही, तो उनको लग रहा है कि हाँ कुछ क्लाउडी है। तो क्लाउड्स मतलब क्या हो गए वहां पे, ये हवा ही है जो नीचे से ऊपर आ गई है, और इसलिए उनको क्या लग रहा है, क्लाउडी फील हो रहा है, हवा आ रही है, और वहां पे ज्यादा हाई प्रेशर है, तो उनको इसलिए अगर आप कोई देखते हैं, अगर हम समर में अगर कहीं जा रहे हैं ना, तो लोग मतलब जैसे कि लोनावला, खंडारा, ये जो जगह है ना, यहाँ पे जाना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि हिल्स पे समर के टाइम पे ज्यादा ठंडा लगता है थोड़ा सा, ठीक है, तो इसलिए वो वहां पे जाते हैं। तो मतलब यही रीजन है कि हाई प्रेशर लो प्रेशर की वजह से वो जब ऊपर चढ़े तो उनको क्या थोड़ा सा क्लाउडी फील हो रहा था। ये समझा आपको? समझा होगा तो मैसेज टाइप करो एस। लो प्रेशर हाई प्रेशर, उनको गर्मी क्यों लग रहा था, सनी क्लाउडी में कैसे बदल गया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझा सबको? यस टाइप करो अगर समझा होगा, कुछ डाउट होगा तो पूछो। अगर किसी को कुछ डाउट है तो अभी भी पूछ सकते हो, ठीक है, अपना साउंड अनम्यूट करो और डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको अच्छे से समझा होगा, ठीक है, एक बार उसे बुक में उसे मार्क कर लो जितने भी पॉइंट है उसे, ठीक है, यहाँ तक जितना हुआ उतना समझो। अगर कुछ डाउट होता है तो कल हम जब कंटिन्यू करेंगे चैप्टर तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको समझा है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो कल हम फिर से कंटिन्यू करते हैं चैप्टर, ठीक है। हेलो, मैं आपको असाइनमेंट भेजता हूँ, आप वो कंप्लीट करके रखो, कल तक हो जाना चाहिए, ठीक है। मतलब मैं भेजता हूँ आपको कुछ क्वेश्चन इसी से रिलेटेड जितना आज हुआ है, तो मैं आपको असाइनमेंट सेंड करता हूँ, ठीक है। चलो।